Hello bachcho, let's see the question. Here the question says tabulate the essential differences in the structure of dicotyledonous and monocotyledonous seed. क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि डाइकॉट और मोनोकॉट सीड के मेन डिफरेंसेस हमको टेबुलर फॉर्म में यहाँ पर बताने हैं. सो यहाँ पर हमारे पास की कॉन्सेप्ट क्या यूज हो रहा है. की कॉन्सेप्ट है हमारे पास डाइकॉट सीड वर्सेस मोनोकॉट सीड. क्या है? डाइकॉट सीड वर्सेस मोनोकॉट सीड. सो एक तरफ हम लिखेंगे डाइकॉट सीड और एक तरफ हम लिखेंगे मोनोकॉट सीड. सो यहाँ पर हमने लिखा डाइकॉट सीड और एक तरफ हमने लिखा मोनोकॉट सीड. सो सबसे पहला डिफरेंस जो होता है इन दोनों सीड्स के बीच में वो होता है डाइकॉट सीड में 2 कॉटलिडन्स होते हैं और मोनोकॉट सीड में एक सिंगल कॉटलिडन होता है. सो हियर वी हैव 2 कॉटलिडन्स और मोनोकॉट सीड में 1 और सिंगल कॉटिलेडन. नेक्स्ट डिफरेंस होता है सेकेंड. यहाँ पर डाइकॉट सीड के केस में जो सीड कोट होता है वो फ्रूट वॉल से अलग होता है. सो हियर द सीड कोट is distinct from the fruit wall. Distinct from the fruit wall. और मोनोकॉट सीड के केस में जो हमारे पास सीड कोट होता है वो कंप्लीटली फ्यूज्ड होता है फ्रूट वॉल या फिर पेरिकार्प के साथ. सो हियर सीड कोट इज completely fused with the pericarp. Completely fused with the pericarp. थर्ड डिफरेंस होता है हमारे पास जो डाइकॉट सीड होते हैं उनमें एंडोस्पर्म एब्सेंट होता है. क्या होता है? एंडोस्पर्म एब्सेंट. जनरली एंडोस्पर्म इज जनरली एब्सेंट. और मोनोकॉट सीड के केस में एंडोस्पर्म जो होता है वो जनरली प्रेजेंट होता है. एंडोस्पर्म is generally present. नेक्स्ट है हमारे पास जो हमारे पास डाइकॉट सीड होता है उसमें प्लीम्यूल और रेडिकल के लिए कोई भी प्रोटेक्टिव शीट नहीं होती बल्कि जबकि मोनोकॉट सीड में प्रोटेक्टिव शीट होती है. जो प्लीम्यूल होता है वो कॉलियोप्टाइल से प्रोटेक्टेड होता है और जो रेडिकल होता है वो कॉलियोराइजा से प्रोटेक्टेड होता है. सो इन केस ऑफ डाइकॉट सीड देयर इज नो protective sheath for plumule and radicle. Sheath for plumule and radicle. और मोनोकॉट सीड के केस में होता है प्लीम्यूल इज प्रोटेक्टेड बाय कॉलियोप्टाइल. प्लीम्यूल इज protected by coleoptile and radicle is protected by coleorhiza. And radicle is protected by coleorhiza. So these are the main differences between dicotyledonous seed and monocotyledonous seed.
Hope you understood it well. Best of luck and thank you.